सवाल से इसको पता चल गया कि मैं फंस गया हूँ। ठीक है, देखें ये हाल है इनका। क्या मैंने गलत सवाल क्या किया है? गलत सवाल क्या किया है? मैंने नंगा हो गया हूँ यहाँ, कपड़े उतार दिए, क्या किया? एक इंडिया का सोशल मीडिया देख रहा था, खबरों में उधर क्या आ रहा है। मसला ऐसा है ना कि ये इधर मेरे माथे पे देखिएगा, इधर लिखा हुआ है फुदू। ठीक है, समझ गए हैं? ठीक है, बस मेरे हिसाब से इतना इनके लिए बहुत है। सादा सवाल है, वही सवाल है जो आपसे पहले किया। सच बोल दे, यहाँ हिम्मत करके मुसलमान बन जाए आज। अच्छा। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मियां साहब को वजीर आजम क्यों नहीं बनाया जा रहा। एसएसजी कमांडो हूँ मैं, पाकिस्तान से एयरफोर्स आर्मी से रिटायर्ड हूँ मैं। प्यारे भाइयों, इतने लोगों में से कोई इमरान खान का मुखालिफ? कोई नहीं। PDM 2 का कोई बंदा? लौटा कोई नहीं है यहाँ पे। इतने लोग बड़ी मुश्किल से भाई को ढूंढा है। भाई का किसी ने दूर से इशारा कराया, वो बंदा इंटरव्यू देने वाला। एक मिनट भाग गया जी। तो कैसा लगा आपको? भाई बस भाई की आवाज निकल गई। हमारे पाकिस्तानी नून लीगी भाई, शेर को वोट देने वाले भाई, उनसे सवाल पूछ रहा हूँ, उनका जवाब सुनिए। एसएसजी कमांडो हूँ मैं, पाकिस्तान से एयरफोर्स आर्मी से रिटायर्ड हूँ मैं। अच्छा जी। और मैं आसिम मुनीर साहब को ये कहूँगा कि अरे भाइयों, नून लीग का सपोर्टर कह रहा है, ठीक है, अब आप लोगों ने फैसला करना है। आप सच पार्टी के हो क्या? आप गलत कह रहे हैं। नहीं, जो चीज गलत है गलत को गलत कह रहे हैं। ये सनद को तो कोई नहीं मानेगा ना। सांस लेने दे, जिंदा रहने दे। पाकिस्तानी कौम को अगर जिंदा रखना चाहते हैं तो इमरान खान का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी, आपके अपने YouTube चैनल TV पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने, सुनने और सहने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, चीज़ें लाइक करते हैं, शेयर भी करते जाते हैं। लेकिन हमेशा की तरह ख़ास दरख्वास्त उन प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत करते हैं, सच से न जाने क्यों इतनी नफरत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी में कभी हल्का फुल्का झटका लगे और ज़मीर जागने का हल्का फुल्का चांस ही बन जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो माजरत कि तकरीबन 12-14 दिन का वक्फ़ा आ गया, 2 हफ्ते का वक्फ़ा आ गया प्रोग्राम में। क्यों नहीं आया प्रोग्राम, क्यों नहीं आया शो? एक ट्रेजेडी है छोटी सी, वो आपको अनकरीब 1-2 दिनों के बाद, चंद दिनों के बाद वो आपको बताऊंगा। वो ट्रेजेडी जो हुई वो आपसे मुतल्का है, इमरान खान के चाहने वालों से मुतल्का है, जो मेरे साथ मोहब्बत करते हैं लोग, उनसे मुतल्का है। वो ट्रेजेडी बताऊंगा आपको कि किस वजह से शोज़ नहीं आ सके, और आने वाले दिनों में जो शोज़ आ रहे हैं उनमें आपको बताऊंगा बड़ी अहम बातें, बड़ी ख़ास बातें। इकरारुल हसन जो है, उसने जो हक खतीब के बारे में प्रोग्राम किया, जो उस पर हल्ला बोला, उसके बारे में आपको बताऊंगा कि इकरारुल हसन ने अगर कोई झूठ बोला तो क्या बोला, अगर उसने बदयांती की सच बोलते हुए भी तो क्या की, हक खतीब के साथ अच्छा किया या बुरा किया। बहुत बड़ा राज अफशा करूंगा कि इकरारुल हसन इतने अरसे से इस पे शो क्यों नहीं कर सका था और अब क्यों कर रहा है, वजह बताऊंगा। प्यारे पाकिस्तानियों, आज का प्रोग्राम, आज का शो और आज का सवाल आपके लिए बड़ा ही दिलचस्प होने जा रहा है। सवाल तो हमेशा अजीब होता है, निराला होता है, लेकिन सवाल के जवाब में लोगों के चेहरे पड़ने वाले होंगे। इलेक्शन जो हुआ उसके हवाले से, 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हुआ उसके हवाले से सवाल है। लेकिन सवाल करने से पहले मैं पार्टी नहीं पूछूंगा, सियासी जो मोहब्बत है किससे है ये नहीं पूछूंगा। ये आप लोगों ने ज़्यादा कोशिश करनी है अंदाज़ा लगाने की। मेरा सवाल बड़ा अहम है। जो इलेक्शन हुआ, जो कैंडिडेट जीते या जिनको जितवाया गया या जिनको हराया गया, वो कैसे हराया गया, आपको नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, मौलाना फजल रहमान साहब के, मतलब इमरान खान के मुखालफों की ज़ुबानी साबित करूंगा कि इलेक्शन में कितनी धांधली हुई है और धांधली हुई है कि नहीं, और अगर हुई है तो धांधली कितनी हुई है, कैसे हुई है, वो आपको बताएंगे। सवाल का जवाब भाईजान पहले बात करना चाह रहे थे लेकिन अब भागे हैं, ठीक है। सवाल आया तो सवाल का टाइम आया तो आप चल पड़े। अच्छा, सवाल का टाइम आता है, चल पड़ते हैं। प्यारे भाई, नाम क्या है? जावेद भाई, छोटा सवाल करूँ आपसे, कितने बच्चे हैं? एक बच्चे, बेटी। कौन सी क्लास में? 1 में। अच्छा, मिसाल के तौर पे आप पढ़े हुए हैं थोड़ा बहुत? जी। मिसाल के तौर पे आपने एक इम्तहान दिया, आपके जितने पेपर थे, 8 थे, 10 थे, जितने थे, उनमें आप पेपरों में पास हो गए, तो सनद पे अगर कोई फेल लिख दे तो कैसा लगेगा? मसला बन जाता। ये तो नूली का भाई कोई है जी, ये आ जाए भाई। क्या नाम है? एहसन भाई, कौन सी क्लास में या पढ़ते हैं या पढ़ते हैं? मैंने ग्रेजुएशन कर ली है। कर लिया है? आपने एक इम्तहान दिया मिसाल के तौर पे, पेपरों में आप पास हैं। पेपर को आपने देखे किधर है पास हो? पेपर तो दिखाते ही नहीं है। मेरे पाकिस्तानियों, इस बंदे को समझ आ गई मेरा सवाल क्या है और आगे मैंने क्या पूछना है, ठीक है। ये सच नहीं बोलेगा बंदा। यार मैंने गलत बात करूं तो कहना। प्यारे पाकिस्तानियों, सुन रहे हैं आप, इसने फार्म 45 की रट क्यों लगाना शुरू की है?
चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि इसे मेरे अगले सवाल की समझ आ गई है। इसने एक लम्हा पहले अपनी तालीमी काबिलियत बताई और कहा कि मैंने ग्रेजुएशन कर ली है। बस साबित हुआ कि जितने मर्जी तालीम याफ्ता हों, जितने मर्जी पढ़े लिखे हों, झूठ और मुनाफिकत इनके लीडरों ने इनके खून में रचा बसा दी है। तो कहना फॉर्म ना, 45 चले उन्होंने मस्जिद दिए चलते हैं। नहीं है। एक मिनट फॉर्म वो 45 छोड़ो उन्होंने दिए यार, नहीं लानत है। भेजो सब पे, प्लांटेड प्रोग्राम लानत होता है भेजो ना, सब पे। आपने दाढ़ी माशाल्लाह रखी हुई है, बारिश है, आप देखें ये हाल है इनका। आप प्लांटेड प्रोग्राम क्या बता मैंने रहे गलत हैं। सवाल क्या किया है? आप गलत सवाल क्या किया प्रोग्राम है? का मैंने बता नंगा हो गया के यहाँ, आए कि कपड़े मैंने ये कपड़े किया उतार हुआ कि दिए, मैं क्या ये किया? करूंगा, अपना प्रोग्राम बनाया हुआ है। हैं? सवाल सवाल सही है ना? बिल्कुल सही है। तो यार मैंने इस पार्टी का आपको पूछा नूली के, आप पूछ के बुलाया ना आप लोगों के पास हैं यार। सारे फॉर्म 45 का पूछा ही नहीं है प्यारे पाकिस्तानियों। सारे वो जाली हैं। प्यारे पाकिस्तानियों, फॉर्म 45 का नाम ही नहीं लिया। सवाल से इसको पता चल गया कि मैं फंस गया हूँ, ठीक है? सवाल से पता, प्लांटेड में गलत क्या कर रहा हूँ? मतलब मैंने जो गलत सवाल किया, पूरी कौम को मुझे नंगा करो, पूरी कौम के सामने मेरे कपड़े उतार दो। प्रोग्राम में आप ठीक है, आप प्लांटेड प्रोग्राम भाईजान मैंने फॉर्म 45 का नाम नहीं लिया, मैं बात और कर रहा हूँ। नहीं लिया ना नाम? प्यारे भाइयों, आप लोगों में से कोई नून लीगी? जी अल्लाह माफी दे। भाई आप किसके साथ हैं? आप किसी के साथ नहीं? मैं इमरान खान के साथ। आप इमरान खान के कैदी नंबर 804 नंबर 804 भाई भाई आप किसके साथ हैं? थोड़ा थोड़ा इमरान खान के साथ। यार इमरान खान के मुखालिफ ढूंढ रहा हूँ वैसे मैं, नहीं, ठीक है? हम मुखालिफ आप मुझे एक बात बताएं, आप एक इम्तहान देते हैं, जी जी पेपरों में सारे पास हो जाते हैं आप, जी, जी। सारे अच्छे नंबर, सनद पे आपको फेल लिख दिया जाए तो कैसा लगेगा? दुख होगा। गलत है ना? गलत है, ये पेपर नजर भी आ रहे हैं सामने, नजर भी आ आप रहे कह रहे हैं, देखो, मैं अवाम पेपरों में अवाम देख भी रही है, सवाल भी सही हल किए हुए हैं, सवाल भी दे हाल किए हैं। पेपर चेक करने वाले नंबर भी ठीक लगाए हैं, वो भी बात ठीक है? है। पास भी हो गया हूँ, पास भी हो गए, पास भी फर्स्ट डिवीजन में हुआ हूँ, सही, पास भी फर्स्ट डिवीजन में टॉप पे, टॉप है, ठीक है? तो उसके बावजूद जो है ना, सनद पे फेल लिख दिया। फेल लिख दिया। ये बेशर्मी बेगैरती नहीं है? बहुत ज्यादा बेशर्मी और बगैरती है। हाँ जी, हाल भी तो बताएं। हल गैरत, हल गैरत है, कोई मतलब इंसाफ करने वाले गैरत खा जाए। नूली का भाई कौन सा कोई है जी? नूली की भाई, प्यारा भाई, प्यारा पाकिस्तान, पीटीआई कौम है। नूली की भाई जी जी यार, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है। अच्छा प्यारे भाई, नाम क्या है? एहसन एहसन भाई, सादा सा सवाल है, क्या नाम बताया? मोहम्मद एहसन खान। एहसन भाई, आप पढ़ते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप पेपर देते हैं, ठीक है, एग्जाम देते हैं, ठीक है, आप सारे पेपरों में पास हो जाते हैं, सवाल भी आपने सही हल किए, ठीक है, चेक करने नंबर भी सही लगा दिए, ठीक है, पूरे पेपरों में आप फर्स्ट डिवीजन में पास होते हैं, ठीक है। सनद के ऊपर आपको फेल लिख दिया जाए तो कैसा लगेगा? लगेगा तो बुरा, लेकिन लगेगा तो बुरा, लेकिन लगेगा तो बुरा, लेकिन एक लेकिन प्यारे पाकिस्तानी समझ गया, लेकिन नहीं, लगेगा तो बुरा, लगेगा तो बुरा, लेकिन फेल हो जाऊं कोई बात नहीं है। नहीं, लेकिन अभी आप वो चीज को रिकाउंटिंग भी, रीमार्क्स भी तो आ सकते हैं ना। मार्क्स का मतलब नजर आ रहा है कि सही मार्क्स दिए हुए हैं। नहीं, रीमार्क्स भी तो आएंगे ना। देखिए, हम दोबारा रीचेकिंग पे देंगे, हम दोबारा। अच्छा हमें अच्छा बार है, अच्छा, लेकिन हम रीचेकिंग पे क्यों देंगे आप? आपके तो नंबर अच्छे आए हुए हैं। हाँ, तो अच्छे आए में तो इसीलिए जब नजर आएगा कि नंबर ही भाई, चेक करने हैं हाँ ना? जी, हाँ, हाँ तो जी। नंबर ठीक है, बस ठीक है, रीचेक फिर। भी हो गया, नंबर ठीक है, ठीक है, तो सनद में फेल है, कैसा लगेगा? लगेगा तो बुरा, लगेगा तो बुरा। कैसा लगेगा? पहुंच गया भाई, पहुंच गया जहाँ पे सवाल कर रहा हूँ। मैं बोलता हूँ। सादा सवाल है, जी, आप इम्तिहान देते हैं, अच्छा, पेपर देते हैं, ठीक है, सारे पेपरों में आप पास हो जाते हैं पास हो अच्छे जाते नंबरों के साथ, जी जी। ठीक है? सनद पे कोई फेल लिख दे लिखने वाला तो कैसा लगेगा? मसला ऐसा है ना कि ये इधर मेरे माथे पे देखिएगा, इधर लिखा हुआ है फुदू, ठीक है, समझ गए हैं? ठीक है, बस मेरे हिसाब से इतना इनके लिए बहुत है कि इधर हमारे लिखा हुआ है सब के फुदू। ये यार, समझते हैं, ये समझते हैं, है ना? इंसान की एक अक्ल है, ठीक है, एक चीज इतनी है, ठीक है, सुबह कह रहे हैं इतनी है, ओ यार क्या हो गया यार? सवाल पे पहुंच गए आप। मैं क्या कह रहा हूँ, इधर प्यारे फुदू पाकिस्तानियों, लिखा है। प्यारे पाकिस्तानियों, इधर लिखा पाकिस्तानी हुआ कौम, फुदू है। यार, प्यारे दुनिया पाकिस्तानियों, देख रही है। कौम देखे कितनी बाशाऊर हो गई है। नूली की भाई को भी अच्छा, समझ आ गई। एक और चीज मैं बताना चाह रहा था, मेरा अल्लाह माफ करे, इनसे कोई वो नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं उस दिन एक इंडिया का सोशल मीडिया देख रहा था, खबरों में उधर क्या आ रहा है, पीछे पिक्चर लगी हुई है, ठीक है, पीछे पिक्चर लगी हुई है, इस साइड पे अकेला खड़ा हुआ है, इस साइड पे दो बंदे खड़े हैं, दूसरी मारी वर्दी है, आप बेहतर जानिए आप, बिल्कुल ठीक है। इस साइड पे उसके पीछे वो खड़ा हुआ है, अभी मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। मैंने कहा देखो यार, उनको भी पता है और हमारी आवाम को नहीं पता। अच्छा नहीं, बात सुने, यहाँ तो जो अच्छा यहाँ तो जो मीडिया पे या बोलता है उसको उठा लेते हैं, तो इंडिया के साथ जंग कर लें इस बात पे। ऐसे ही है, करनी चाहिए ना, करनी चाहिए। हैं? जिसकी लाठी
उसकी भैंस। बात इधर क्लोज करें, ठीक है। हर कोई पिटता रहेगा, मरता रहेगा, लेकिन नुकसान गरीब का ही होगा, बड़ों का कुछ नहीं होगा। असल में प्यारे पाकिस्तानियों, आपको बताया जा रहा है कि आपकी ताकत हम नहीं मानते, बस ठीक है, सादा लफ्जों में। ठीक आगे है चलो। सर, ओके, अल्लाह जज़ाकल्लाह, हाफ़िज़। बिग फैन आपका, वो देखा था मैंने जो आपने नायला जट्टी के साथ किया था, दिल अच्छा बड़ा काम था। अच्छा, वो मेरा वाहिद प्रोग्राम है जो नून लीगियों को भी अच्छा लगता है वो कि देखे ना। देखिए जो चीज हक है, सच है। अब वो देखिए इतनी वल्गैरिटी तो जाहिर सी बात है, लेकिन वो टॉपिक और हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने बंद करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बंद ऐसे ही, करवाया। ऐसे ही। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। प्यारे भाइयों, इतने लोगों में से कोई इमरान खान का मुखालिफ, PDM 2 का कोई बंदा? लोटा कोई नहीं है यहाँ पे। इतने लोग आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। जज़ाकल्लाह। नारा छोड़ दें, नारा बज गया पूरी दुनिया में, अब नारे की जरूरत। जज़ाकल्लाह। नहीं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता अच्छा, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। हाँ जी, आप लोगों में से कोई नून लीगी? ये भाई तो नहीं है आपके साथ? अच्छा भाई, आप किसके साथ? ऑफ कोर्स इमरान खान साहब के साथ है, पीटीआई के साथ है, नो डाउट अबाउट इट। चलिए, सवाल आपसे बनता तो नहीं है वैसे, सवाल तो मुनाफिकों से बनता है जो मैं कर रहा हूँ कि आप पेपर देते हैं या आपका बच्चा पेपर देता है, पेपरों में पास हो जाता है फर्स्ट डिवीजन के साथ, सनद के ऊपर फेल लिख दिया जाए, कैसा लगेगा? ऐसा हो नहीं सकता। अगर प्रैक्टिकली आप देखें तो ऐसा हो नहीं सकता। पहली चीज़ ये, नहीं होना दूसरी चाहिए, चीज़ ये, होना भी नहीं चाहिए होना ना। भी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक पर्चे का मसला नहीं है, यहाँ पे पाकिस्तान के मसले को हम डिस्कस कर रहे हैं। और हम डिस्कस किस चीज़ को कर रहे हैं कि पाकिस्तान आज तक तरक्की कर क्यों नहीं सका और एक पाकिस्तानी तरक्की क्यों नहीं कर सका। एक अमीर से अमीर हो रहा है, एक पाकिस्तानी गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। उसकी वजह क्या है? करप्शन। मेरिट पे कुछ भी नहीं होता। जब खान साहब ने ये चीज़ आके शुरू की करना तो उनको भी पीछे से खुद डेडलाइन लगा दिया गया। वजह क्या है कि मेरिट अगर देखा जाएगा तो फिर हर चीज़ में मेरिट होगा, फौज में भी मेरिट होगा, हर इदारे में मेरिट देखा जाएगा। हर चीज़ में आएगा। तो हर चीज़ में मेरिट, जब हर चीज़ में मेरिट आएगा और जस्टिफाई होगा, जिसका जो हक है उसको मिलेगा, तो पाकिस्तान तरक्की करेगा ना। और एक शख्स चोरी के खिलाफ है और अगर वो चोरी के खिलाफ है तो सारे चोरों को पकड़ेगा भी, ठीक है। तो ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती, बस सारा मसला ही है। आप क्या करते हैं? मैं सिक्योरिटी कंपनी के अंदर हूँ, SSG कमांडो हूँ मैं, पाकिस्तान से एयरफोर्स आर्मी से रिटायर्ड हूँ मैं। अच्छा जी। और मैं आसिम मुनीर साहब को ये कहूँगा कि सर आप हमारे चीफ हैं, आपसे गुजारिश है कि काइंडली रिकन्सीडर करें इमरान खान के केस को और उन्हें प्लीज़ सांस लेने दें, जिंदा रहने दें। पाकिस्तानी कौम को अगर जिंदा रखना चाहते हैं तो इमरान खान का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सारे चोर आ जाएंगे। प्यारे पाकिस्तानी, नाम क्या है? मोहम्मद अख्तर। तो आप एक छोटे सवाल का जवाब दें, सादा सा सवाल है कि आप इम्तहान देते हैं या आपका बच्चा या आपका भाई कोई इम्तहान देता है, उसमें सारे पेपरों में पास हो जाता है, सवाल भी ज़बरदस्त हल किए, नंबर भी अच्छे आ गए फर्स्ट डिवीजन पे, सनद में फेल लिख दिया जाए तो कैसा लगेगा? ये सनद को तो कोई नहीं मानेगा ना, ऐसा कोई नहीं। फॉर्म 47 को कोई नहीं मानेगा। प्यारे पाकिस्तानी, समझ रहे हैं? ठीक कहा मैंने या गलत? सही कहा जी। आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप तो खड़े खड़े काबू आ गए हैं। हाँ, अब भाग भी नहीं सकते कैमरे के सामने से। नाम क्या भाई का? गुलाम अब्बास। कहाँ से हैं? मैं इधर स्टूडेंट हूँ, कहाँ से हैं बेसिकली? मंडी बाउद्दीन। मंडी बाउद्दीन से। प्यारा पाकिस्तानी, प्यारे पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं? जी जी स्टूडेंट। ठीक है, मुझे नहीं पता आपने वोट किसको दिया था। आप इम्तहान देते हैं, एग्जाम में आप सारे पेपर सही हल करते हैं, जी जी नंबर भी आपके फर्स्ट डिवीजन वाले लगते हैं सारे पेपरों में, सनद पे फेल लिख दिया जाए तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। बंदे को वाकई गुस्सा आता है कि क्यों फेल इन्होंने लिखा है। तो यही है कि मिसाल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेरी जगह अगर आप होते तो आप भी। वोट किसको दिया? वोट मैंने उधर दिया था, अपने हल्के में दिया था, मैंने शेर को दिया था। शेर को? जी जी तो ये बताएं कि फॉर्म 45 में इमरान खान के बंदे पास हैं, जी जी। सनद है फॉर्म 47, उस पर फेल कर दिया, ये मतलब कैसा लगा आपको? ये तो ना गलत है कि सही है? ना इंसाफी। मेरे पाकिस्तानी नून लीगी भाई, शेर को वोट देने वाले भाई, उनसे सवाल पूछ रहा हूँ, उनका जवाब सुनिए। गलत है ना, मिसाल है अगर रिजल्ट सही नहीं दे रहे तो गलत है, गलत बात है, जो गलत बात है वो गलत है। परेशान हो गया थोड़े से। नहीं नहीं, ये क्या करवा दिया, ये क्या सवाल पूछ लिया? बंदा जब मिसाल है देखें अभी हमारा जो फेस। आप खुश हैं मतलब कि नून लीग ने जो भी किया दगड़ मगड़ करके जीत गए? नहीं नहीं, जो गलत बात है वो गलत है। गलत को गलत कहना चाहिए, दीन हमारा कहता है, बिल्कुल बिल्कुल नबी वसल्लम की तालीमात कहती हैं, कुरान पाक कहता है। बिल्कुल ऐसे ही है? बिल्कुल। जज़ाकल्लाह। आगे चलते हैं जी। भाई कैसे हैं? नाम क्या भाई का? मुमताज भाई, वोट किसको दिया था? देते हैं पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को देते हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम।
तो क्या कहेंगे, आपका बच्चा इम्तहान दे, सारे पेपरों में पास हो, सनद पे फेल लिख दे तो कैसा लगेगा? गलत होगा, दुख होगा, दुख होगा। बिल्कुल होगा, क्या पीटीए के साथ ऐसा ही नहीं हुआ इलेक्शन में? बिल्कुल ऐसे ही होगा, फॉर्म 45 जो है उसमें सारे पास हैं, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। ऐसे ही आगे जाके जो सनद है फॉर्म 47 उसमें फेल कर दिए। होगा। गलत है ना, गलत है। आज के सच सच इस है। पार्टी के हो क्या आप गलत कह रहे हैं? नहीं, जो चीज़ गलत है गलत को गलत कह रहे हैं। कहना चाहिए। आगे है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सच को झूठ को। कैसे हैं? ठीक ठाक नाम क्या है भाई का? साद वोट किसको दिया था? वोट नवाज शरीफ को। अच्छा, इधर आए, थोड़ा छोटा सवाल कर लूँ आपसे, मारेंगे तो नहीं? नहीं अच्छा ठीक, कहता नहीं नहीं मैंने कहा मारेंगे तो नहीं, कहता नहीं नहीं। अच्छा प्यारे भाई, आप पढ़ रहे हैं अभी? जी स्टूडेंट हैं जी। आप, एग्जाम देते हैं, इम्तहान के अंदर सारे आपके जो पेपर है ना गुड करते हैं आप, आपको नंबर भी फर्स्ट डिवीजन वाले मिलते हैं सारे पेपरों में, ठीक है। लेकिन अगर सनद के ऊपर फेल लिख दिया जाए तो कैसा लगेगा भाई को? बुरा लगेगा बुरा लगेगा। जी। तो अब फॉर्म 45 में जो है ना ज़्यादा उम्मीदवार पीटीआई के कामयाब हुए हैं, फॉर्म 47 में जो सनद है उस पर फेल लिख दिया तो कैसा लगा आपको? ईमानदारी से भाई, बस भाई की आवाज़ निकल गई। अब आपने सच बोलना है यहाँ। हम स्टडी करते हैं, सियासत में इतना नहीं है हम। सादा सवाल है, वही सवाल है जो आपसे पहले किया। सच बोल दे यहाँ, हिम्मत करके मुसलमान बन जाए आज। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि मुसलमान सच बोलने वाला होता है। गलत हुआ। गलत हुआ। हाँ। प्यारे भाइयों, नून लीग का सपोर्टर कह रहा है, ठीक है, अब आप लोगों ने फैसला करना है अपने जमीर। वो तो सच तो बोले ना जी। हाँ, सच बोलना चाहिए। हाँ। दीन हमारा कहता है, हमारा दीन क्योंकि मोमिन जो है ना वो झूठा हो ही नहीं सकता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्यारे भाई, 1 मिनट का सवाल है प्यारे पाकिस्तानियों, और बड़ी मुश्किल से भाई को ढूंढा है। भाई का किसी ने दूर से इशारा कराया, वो बंदा इंटरव्यू देने वाला, बड़ा ज़हीन, बड़ा अच्छा। तो प्यारे भाई के पास आए हैं। भाई अब कॉल बंद कर लो ना यार, नवाशी साहब, मियाँ साहब से कॉल तो नहीं हो रही? अच्छा, नाम क्या भाई का? अमानुल्लाह। नहीं, मैंने वो पूछ रही नहीं आपसे कुछ, सादा सवाल है। पढ़े हैं थोड़ा बहुत आप? अल्हम्दुलिल्लाह। घर में भाई भी पढ़ते होंगे। तो पेपर देते हैं आप, या आपका भाई या आपके घर में से कोई पेपर देता है, इम्तहान, जज़ाकल्लाह, पेपर देते हैं, तो पेपरों में, सारे पेपरों में नंबर अच्छे लेके आप पास होते हैं फर्स्ट डिवीजन में, लेकिन सनद में अगर आपको फेल लिख दिया जाए कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। फॉर्म 45 में पीटीआई के उम्मीदवार ऊपर हैं, अच्छे नंबर लिए हुए हैं, फर्स्ट डिवीजन में पास हैं, सनद है 47 फॉर्म, उसमें फेल लिख दिया तो कैसा लगा? ये सही है कि गलत है? इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना, इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। क्या मतलब? पहले आपने सच बोला इतना अच्छा इस बारे में मैं भाई, यार दाढ़ी की चुम्मीद है मुझे, बारिश है, आपको ज्यादा सच बोलना चाहिए। पार्टी तो पूछ नहीं रहा मैं, इसीलिए मैं कमेंट नहीं कर सर मैं, आप बताएं क्या करूं? आप बताएं मैं क्या सवाल करूं? चलें जी, भाई आज बताएगा मुझे कि मैंने क्या सवाल करना है, यकीन करो वही करूंगा। चलो जी, दावा मेरा, वादा आपसे भाई, आप बताएं क्या सवाल करना। नाम क्या पहले? अली अकबर। नाम तो पूछ सकता हूँ ना? जी। सवाल आप बताएं मुझे, क्या करना चाहिए इन हालात में, सवाल क्या करना चाहिए? आप सिर्फ ये सवाल कर रहे हैं कि फॉर्म 45 पे वो जीते हुए हैं, वो फॉर्म 47 पे वो हारे हुए हैं, 545 बेसिकली जो है ना पेपर है, जो पेपर देते हैं। हाँ जी। तो वो तो जाली भी पकड़े गए। कहाँ पकड़े गए? कहाँ पकड़े गए हैं? मुझे जगह बताएं हल्का। स्टे पे रहे ना कसम मैं साहब अच्छा, की सीट तो सब स्टे पे देखे थी। ना, मैं बात ही और कर रहा हूँ, फिर सवाल का जवाब अब सीधा ये दे भी दें। आपको अब आवाज आपने जो बताया सवाल पूछा ना, कि वो तीसरे जो नंबर आपने पे कहा होता है, सवाल करो, मैं वही सवाल कर रहा हूँ आपसे जो आपने कहा, लेकिन आप उस पर नहीं रह रहे, आप पीछे चले गए हैं। बताएं कि कहाँ पकड़े गए हैं फॉर्म 45 जाली पीटीआई के पास, कहाँ पकड़े आपको गए? भी पता है कि कहाँ पे। ये लो वीडियो देखो, किसकी? फॉर्म 45 बनते हुए दिखाता हूँ आपको वीडियो। दिखाएं जी, प्यारा भाई दिखाएगा, कह रहा है जी पीटीआई वाले जाली, हालांकि वो नून लीग वाले बना रहे हैं जो वीडियो ये दिखाएंगे। मैं देख चुका हूँ पहले वीडियो। चलें बताएं यार, कोई बात, आपने इतना बड़ा सच बोला तो आपसे प्यारे भैया आपकी मर्जी का सवाल कर लिया हमने। भाईजान पता है एक बात बताऊं, फाइनल टाइम दे दूं, ढूंढ लेंगे वीडियो? कुछ नहीं है आपके पास, मुझे पता है झूठ है, क्योंकि आपने बोला झूठ है। मैंने झूठ बोला है, मैंने झूठ बोला है। लेके क्यों नहीं जा रहे, अदालत में क्यों नहीं जाते? लेके कोई फॉर्म 45 2018 में नहीं गया था अदालत, पता है आपको? तो भाई 2018 में भी यही इलेक्शन हुआ था, अब भी वही हुआ यही था, तो आप अदालत क्यों नहीं गए? उनके साथ हुआ था। 2018 में कितने लोगों के कागजात नामजदगी लेके पुलिस भागी थी, बताएं जरा, एक वाकया बताएं ऐसा पूरे पाकिस्तान में। तो अब किसके लेके भागी, तो अब किसके लेके भागी? आप किसी के लेके नहीं भागी,
बच्चे बच्चे ने वीडियो देख लिया पूरे पाकिस्तान के, मतलब सवाल गंदम, जवाब चना, जवाब जौ, जवाब दाल, सवाल गंदम है। अगर 2018 में दान ली थी तो अब भी दान ली मैं है। क्या कह रहा हूँ कि वही आपने एक इलेक्शन है वाक्या, जो 2018 में हुआ भाई था। एक वाक्या बता, भाई फिर वही बात, एक वाक्या बताना है पूरे 2018 के इलेक्शन में कि किसी के पुलिस कागजात नामजदगी लेके भाग गई हो। 2018 में शेर का निशान छीन लिया गया था, नहीं छीना गया था। 2018 में आपके लोगों के कागजात नामजदगी पुलिस लेके भागी थी, नहीं मैंने नहीं सुना। नहीं भागी तो आप कैसे कह रहे हैं उसी तरह हुआ सब कुछ? वैसे ही हुआ है, वैसे ही हुआ है, मारो मुझे मारो। वैसे ही हुआ है। चलिए मस्जिद चलते हैं, मस्जिद में बैठ के कहे कि ऐसे ही हुआ था जैसे 2018 में आए। मस्जिद में बैठ गए, मस्जिद में बैठ गए। भाई मारो मुझे मारो। मैं खाना काबा ले जाता हूँ अपने खर्चे पे, अपने खर्चे पे खाना काबा, चलो जी ऑफर, वहां बैठ के आपने ये कहना है, ऐसे ही होता है ना भाई। हैं? मुसलमान, पता क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि झूठा मुसलमान नहीं होता, मोमिन नहीं होता। मियाँ जी हो गए नाराज, वो एक कमरे में अभी सोए हुए हैं, आराम कर रहे हैं जी, बिल्कुल ही वो सबसे नाराज है यार जी। मैं प्यारे पाकिस्तानी, वो भाग गए भाई। प्यारे पाकिस्तानी, एक बात है प्यारे पाकिस्तानी, अगला जो शो आएगा मेरा, ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मियाँ साहब को वजीर आजम क्यों नहीं बनाया जा रहा, और मियाँ नवाज शरीफ साहब कौम के साथ कितना बड़ा जुल्म करने वाले हैं आने वाले दिनों में, ये बताऊंगा आपको आने वाले शो में। ये वो शो जरूर देखिएगा। वजीर आजम नहीं बनेंगे मियाँ साहब, लेकिन कौम के साथ घर में बैठ के बड़ा जुल्म करने वाले हैं। जब उनका भाई वजीर आजम बन जाएगा ना, उसके बाद कितना बड़ा जुल्म करेंगे, और आप लोग मानेंगे कि मियाँ साहब जुल्म कर रहे हैं वाकई कौम के साथ, वो आपको साबित करूंगा। ये मक्सी भाई, मियाँ साहब जो सोच के आए थे या जो लाया गया था हमारे प्यारे मुक़द्दर हलकों ने, वो नहीं हो सका। अवाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद।